सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का फिर से एक बार धन्यवाद हो कि उसने मौका दिया उसके वचनों से सुनने का। और जब हम उसके वचनों में नजर डालते हैं, फिर से मरकुस की किताब से देखेंगे जहाँ से हम पिछली बार देख रहे थे। उसके आगे हमने 25 तक देखा था, 26 से लेकर हम 34 पद तक देखेंगे। जब इस मरकुस उसका 4 अध्याय 26 से 34 में हम नजर डालते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ताकि इस चीज़ को आप समझ पाओ। जब आप सुनो, जब कोई यहाँ से पढ़े और आप सुनो तो इस चीज़ को समझ पाओ। जब आप किसी राज्य में रहते हो, किसी राज्य किसी नगर में रहते हो, तो वहाँ के रूल और रेगुलेशन पता होना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्यों होता है? वहाँ के कानूनों का पता होना, जो कानून है उस राज्य के, ताकि आप एक अच्छे नागरिक कहला सको, राइट? ताकि आप एक अच्छे नागरिक बन सको। लोग आपको देखकर ये कहें कि जिस राज्य में ये रह रहा है उस राज्य के हर एक कानून को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है, और आपको लोग अच्छा नागरिक की तरह देख सकते हैं। इसी तरीके से जब आप परमेश्वर के राज्य में जीते हो, तो आपको उसके राज्य का पता होना, सबसे पहले जिस राज्य में आप जीते हो उस राज्य का आपको पता होना जरूरी है कि वो राज्य का क्या महत्व है, क्या है उसका, क्या रूल रेगुलेशन है। इसी तरीके से हम परमेश्वर के राज्य में जीते हैं। हम सभी प्राणी इस पृथ्वी पर, जो भी इस पृथ्वी पर है, सभी किसके राज्य के अंदर जी रहे हैं? परमेश्वर के। कोई अपने आप को ये नहीं कह सकता। वो भी बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में अपने आप को देखना नहीं चाहते। कुछ से लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को अपने लाइफस्टाइल में देखना नहीं चाहते। तब भी इतना कहने के बाद परमेश्वर उनके ऊपर राज्य करना छोड़ नहीं देता। तब भी वो परमेश्वर के राज्य के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड को चलाने वाला वो परमेश्वर है। हम कितना मर्जी कहें कोई परमेश्वर नहीं है मेरी जिंदगी के अंदर, तब भी मैं नकार नहीं सकता कि मेरे जीवनों में परमेश्वर राज्य कर नहीं रहा। अगर ऐसा है तो क्यों मैं मरता हूँ, क्यों मैं भूख से तड़पता हूँ, क्यों मैं ये सब बातों को इस पृथ्वी पर बहुत ही सिस्टमैटिकली देखता हूँ। हर एक चीज बड़ी सिस्टमैटिकली होती है। सुबह सूरज निकलता है, राइट? रात को क्यों नहीं निकल जाता? कौन है इसे चलाने वाला? परमेश्वर। मैं परमेश्वर को नकार नहीं सकता, उसके राज्य को नकार नहीं सकता। बेशक मैं अपनी जिंदगियों में उसके राज्य को स्वीकार ना करूं, मैं ये ना कहूं मैं किसी परमेश्वर को नहीं जानता, तब भी मेरे ऊपर परमेश्वर राज्य कर रहा है। और इस चीज को हमें समझना जरूरी है। तो आइए देखें परमेश्वर के राज्य के बारे में कि अगर परमेश्वर हमारे ऊपर राज्य कर रहा है तो क्या जरूरतें आज मनुष्य की कि उस परमेश्वर के राज्य के प्रति वो करें। रूल और रेगुलेशन को हम समझेंगे। मरकुस उसका 4 अध्याय 26 पद से लेकर 34 पद तक। फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वे ना जाने। पृथ्वी से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुंची है। फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई के दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि के सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर उस सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था, और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। सब बातों का अर्थ बताता था। आइए प्रार्थना करें छोटी सी। धन्यवाद महासमर्थी परमेश्वर समय के लिए प्रभु, तेरे वचनों से हम समझ पाए, क्योंकि तेरे वचन के राज्य के बारे में जब हम तेरे वचनों से सीखते हैं, तेरे राज्य के बारे में हम समझ नहीं पाए। तेरा आत्मा हमारी मदद और सहायता करें। प्रार्थना विश्वासी के नाम से आमीन। तो जो मैंने कहा था वो ये है कि परमेश्वर के राज्य को इससे हम समझने वाले हैं कि परमेश्वर के राज्य के क्या कानून है, कैसे हम उसके राज्य के अंदर जी सकते हैं। जब परमेश्वर हमारे ऊपर कंट्रोल किए हुए है, हर एक बात को हमारे संभाले हुए हमारी जिंदगी की, तो हमें उसके राज्य को समझना जरूरी है। इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान से देखना होगा कि परमेश्वर का राज्य क्या हमें बातें सिखाता है। कि परमेश्वर का राज्य हमें कुछ ऐसी बातें सिखाता है कि परमेश्वर पुराने नियम में राज्य किया करता था, पुराने नियम में राज्य किया करता था नबियों के द्वारा, है ना, भविष्यवक्ताओं के द्वारा। परमेश्वर ही राज्य कर रहा है, पर अपने नबियों, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजता था जो परमेश्वर की बातें उन्हें बताते थे। फिर परमेश्वर ने राज्य किया अपने पुत्र के द्वारा। लिखा है कि पुराने समय में इब्रानियों में परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या की, बातें की, परंतु इस युग में उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा, और यीशु मसीह के द्वारा हमसे क्या करता है, बातचीत करता है। और यीशु मसीह के जाने के बाद यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने पवित्र आत्मा को भेजता हूं जो तुम्हारे बीच में रहेगा और तुम्हारी क्या करेगा, सहायता करेगा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा। परमेश्वर जो है वो त्रिएक परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया एक एजेंट के रूप में
कि हर एक समय ये नहीं कि पिता ने काम, पवित्र आत्मा ने उस समय काम नहीं किया, पर एक तरीका होता है ना, हर एक राज्य का एक तरीका होता है। एक राजा होता है, वो कुछ समय के लिए उस राज्य को एक एजेंट के रूप में दिखाता है, उसके बाद कोई और राजा आता है। इसी तरीके से परमेश्वर ने अपने राज्य को बाइबल में दिखाया है और भरपूर रीति से परमेश्वर, हमारा त्रिएक परमेश्वर हमेशा हमारे ऊपर क्या करता रहा है, विराजमान रहा है, हमें चलाने के लिए, हमें बढ़ाने के लिए। पर उसके लिए जिस परमेश्वर के राज्य के अधीन हम लोग जिए, हमें जरूरत है कि कैसे हमें जीना है। हम अपनी मर्जी से नहीं जी सकते। हर तीसरा व्यक्ति ये कहता है मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूँ, पर आप अपनी मर्जी से इस पृथ्वी पर नहीं जी सकते। मर्जी इन सेंस कि आप कहते हो कि हर एक चीज मेरी मर्जी से हो, ऐसा कभी नहीं होता कि हर एक चीज आपकी मर्जी से चले। नहीं, ये ब्रह्मांड आपकी मर्जी से नहीं चल सकता। ये सारी दुनिया किसकी मर्जी से चल रही है? परमेश्वर। तो आइए देखें कि परमेश्वर हमें यहाँ पर क्या समझाता है उसके राज्य के बारे में। हमें क्या करना है इस वचन के अनुसार कि परमेश्वर के राज्य में जीना है और उसके राज्य में तरक्की, विकास करना है। परमेश्वर के राज्य में हमें जीना है और उसके राज्य में क्या करना है, विकास करना है। किसी भी राज्य में आप रहते हो, कोई से भी राज्य से आप हो, हरियाणा से हो या फिर यूपी से हो या कहीं से भी हो, आपको पता है कि आप उस राज्य में रह रहे हो, तो आपको उस राज्य में जीना है। वो आपका जीवन का एक स्तोत्र है जिसमें आप जी रहे हो। उसी के साथ साथ आप एक अच्छा नागरिक भी आपको वहां पर बनना है, ताकि आपको लोग तौहीन ना दे, परंतु ये कहें इस राज्य का एक अच्छा नागरिक है, आपका नाम हो। और कब होगा? जब आप उस राज्य के रूल और रेगुलेशन को जानते हो। आइए देखें परमेश्वर के राज्य में कैसे हम जी सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे अपने आप को अंदर विकास देख सकते हैं। ऐसे सबसे पहली बात जो यहाँ पर लिखी गई है, जो परमेश्वर का दास मरकुस इस चीज को लिखता है, वो ये है कि हम विकास कर सकते हैं बीज बोने वाले की ताकत से, परमेश्वर से आधार, और उस बीज से जो हमारे अंदर बोया गया है। क्योंकि यहाँ पर एक दृष्टांत प्रभु ने समझाया, परमेश्वर के राज्य को उसने अभी तक बहुत दृष्टांतों से समझाया। पहला दृष्टांत हम देख रहे थे, एक बीज बोने वाला निकला, उसने बीज बोया, कुछ मार्ग पर गिरे, कुछ यहाँ पर गिरे, जो अच्छी भूमि में गिरे वो फल लाई, क्योंकि अच्छी भूमि ने उसे संभाल कर रखा। फिर हमने एक और दृष्टांत से देखा था जहां पर इस तरीके से रखा था कि परमेश्वर का राज्य ज्योति के समान है, उसके सामने सब कुछ प्रकट हो सकता है, जो कल हम पिछली बार जो हम देख रहे थे। और आज जो हम देखने वाले हैं वो परमेश्वर का वचन फिर से एक दृष्टांत के तौर पर, एक बीज के तौर पर हमें समझाता है। कहता है एक किसान ने अपने बीज को बोया, और जब वो बीज बोकर क्या हुआ, सो गया, तो बीज जो धरती में बोया गया था वो अपने आप से क्या हुआ, पनपने लगा। जो पनप गया, तो जब वो बड़ा हो गया तब उसे पता लगा कि हाँ अब इसकी कटनी का समय, उसने उसे कटनी करी। ये सब बातें वहां पर घटी। और दूसरा एग्जाम्पल फिर से एक बीज के समान है, एक बीज जो सबसे छोटा है धरती में बोया जाता है, और फिर उसके बाद वो एक बड़ा पेड़ बन के निकलता है, और उस पर बहुत से पक्षी आकर बैठते हैं, उसकी छाया में शरण लेते हैं। परमेश्वर का राज्य इसी समान है। आइए देखिए, सबसे पहली बात, इस राज्य में जीने और इस राज्य में विकास करने के लिए आप लोगों को क्या जरूरत है? ये जरूरत है कि आप उस किसान को पहचाने, उस परमेश्वर को पहचाने जिसने वो बीज आपके अंदर बोया है। और वो बीज क्या है? परमेश्वर का वचन, जो आप आज सुन रहे हो, उसने आपके जीवनों में बोया। आपको पता है कि उसके वचन के अनुसार आपको उस किसान की इच्छा अनुसार अपने जीवनों में कैसे फल लेकर आना। वो किसान कौन है? परमेश्वर, जिसने आपके बीज में क्या किया? बीज बोया। उसने बीज बो दिया, अब वो छोड़े हुए आपको अपने हाल पर देख रहा है कि कैसे वो बीज पनपेगा। यहाँ पर जो लिखा गया है कि किसान जाकर आराम किया, उस किसान ने, उसने छोड़ दिया जिस धरती पर उसने बीज बोया था। वो देखना चाहता था इस धरती पर वो बीज कैसे पनपता है। और तब वो किसान दोबारा वापस आया, क्या लेकर? हंसुला लेकर, हंसिया लेकर वो वापस आया, जिससे वो क्या करे? उसको काटे और उसको अपने लिए क्या करे? यूज करे। तो इसी तरीके से परमेश्वर हमारे साथ करता है। परमेश्वर ने अपने वचन से हमें समझाया। आज परमेश्वर आपको उसके वचनों से समझा रहा है। जब मैं बोल रहा हूं तो यहाँ से परमेश्वर आपको उसके वचनों से समझा रहा है। तो आज वो बीज आपके अंदर बीज दिया गया है, अब समय है कि वो कैसे आपके अंदर बनता है। इस राज्य में जब आप जी रहे हो ना, तो एक बीज के समान है। जब परमेश्वर अपने रूल रेगुलेशन, अपने कानून आपको अपने वचन के द्वारा समझाता है, और वचन आपके अंदर बोया गया है, और तब आप क्या करते हो? विकास करते हो। तो सबसे पहली बात, हम विकास करते हैं बीज बोने वाले की सहायता से और बीज से। ये बात हमारे ध्यान में रहनी चाहिए कि हम अपने आप से कुछ नहीं करते। ऐसा यशायाह उसके 55 अध्याय 11 पद में इस तरीके से लिखा है, जैसे वर्षा आती है वैसी परमेश्वर का वचन आता है। जैसे वर्षा आकर यहाँ पर हरियाली पहचान देती है हमारी पृथ्वी पर, वैसी परमेश्वर का वचन है जो हमारे हृदयों में बोया जाता है, और हमारे हृदयों में क्या लेकर आ जाता है? हरियाली, यदि हम उसे पनपने दे। पढ़ना नहीं है, यदि हम उसे पनपने दे। तो हमें बिल्कुल पता है यहाँ पर कि यदि अगर हमने अपने जीवनों में विकास करना है ना, इस राज्य के लिए यदि हम अपने जीवनों में विकास करना है, इस राज्य का एक अच्छा नागरिक बनना है जिसके परमेश्वर के हम अधीन है, तो एक बात जरूरी है, हमें अपने परमेश्वर के ऊपर जो बीज बोने वाला है और उसके बीज पर जो वचन है क्या करना होगा?
विश्वास करना होगा, भरोसा करना होगा, अपने आप को उस पर छोड़ना होगा ताकि वो बीज हमारे दिलों में कार्य करे। उसे ग्रहण करना होगा सबसे पहले परमेश्वर को जिसने बीज बोया, और फिर उस बीज को जो बीज बोया गया, अगर हम उन चीजों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करेंगे, कदापि भी मैं परमेश्वर के सामने एक अच्छा नगरी नहीं बन सकता। अब क्या जरूरत है, पृथ्वी की क्या जरूरत है? यहाँ पर पृथ्वी बिल्कुल ऐसी नजर आती है कि पृथ्वी कुछ कर नहीं रही। जिसके अंदर बोया गया है उसमें कोई कर्तव्य नहीं है उस पृथ्वी का, सिर्फ बोने वाले का और किसका है, बीज का है। पर पृथ्वी का क्या कर्तव्य है जो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ समझाता है, वो 28 पद में है। पढ़ दे एक बार 28 पद। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। हाँ, अब यहाँ पर आपको पूर्ण रीति से समझ नहीं आएगा। कहता है पृथ्वी अपने आप से फल लाती है, पहले क्या, पहले बाल, फिर पहले अंकुर, फिर बाल और फिर बालों से तैयार होती है फसल। ये आपको पता होगा कि जब आप फसल बाहर तैयार करते हैं, किसान जब इस फसल को तैयार करता है, तो इसी तरीके से परमेश्वर कह रहा है उसके वचन हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। अब इस बात को समझना जो मैं कहने वाला हूँ, क्या जरूरत है हम लोगों की, हमें समझ लिया कि हमें परमेश्वर को विश्वास करना है, उसके बीच उसके वचन को विश्वास करना है। पर आज हमारी पृथ्वी जिसके अंदर एक बोया जा रहा है, हम लोगों को कैसे इसके प्रति क्या कुछ करना है इस पृथ्वी को, जिससे हमारे अंदर फल लग सके, अर्थात हम विकास कर सके इस राज्य के अंदर। तो हमें क्या करना है वो ये है, यदि आप पीछे जाओगे तो पीछे एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि यदि पृथ्वी बीज को संभाले ना रहे, यदि पृथ्वी बीज को संभाले ना रहे और जहां बीज बोया गया वहां से हट जाए, तो बीज कदापि भी क्या नहीं हो सकता, फल नहीं सकता। एक बीज की एक प्रक्रिया होती है, जब वो धरती में बोया जाता है तो धरती उसे संभाले रहती है। इवन कोई इसके ऊपर चल रहा है, पीस रहा है उसे, वो सब कुछ बर्दाश्त करती है वो पृथ्वी बीज के साथ। और वो बीज उसमें जब बना रहता है तो पृथ्वी को फाड़ कर क्या होता है, बाहर निकलता है। इसी तरीके से हमारे जीवन, परमेश्वर के वचन को हमें संभाले रहने में, इसी तरीके से हमें कोई रोनेगा भी, इसी तरीके से हमारे जीवनों में परेशानियां भी आएंगी, पर हमें उस बीज को पनपने देना है, संभाले रहना है। पर क्या हम ऐसा कर पाते हैं? अगर हम नहीं कर पाते तो अंत हमारा विकास नहीं परंतु कुछ और ही होगा। अंत हमारा विकास नहीं परंतु कुछ और ही होगा। हमारे जीवनों में कोई भी पनपने वाली चीज नजर नहीं आएगी। क्या हम उस बीज को संभाले हुए? पृथ्वी का सिर्फ एक कार्य है, पृथ्वी यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ उस बीज बोने वाले पर निर्भर रहती है और उस बीज पर निर्भर रहती है जो उसके अंदर बोया गया है। सिर्फ पृथ्वी को ये करना है जिसमें वो बोया गया है कि उस बीज को क्या रहे, संभाले रहे। क्या आज हम उसके वचनों को संभाले हुए हैं? जब हम उसके वचनों को सुनते हैं, ठीक है, आपको पता है आपको उस बीज को संभाले हुए, संभाले रहना है, तो कैसे आप उस बीज को संभाले रहोगे? आज आप परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो, आप परमेश्वर के वचनों को क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो जो भी आप आज सुनते हो, क्या उसे संभाले रहे? परमेश्वर प्रत्येक दिन आपसे बातचीत करता रहेगा, एक बीज के समान आपके अंदर अपने वचनों को डालता है, आज भी डाल रहा है। क्या आप उसे संभाले हुए हो या वेस्ट समझकर दूर कर रहे हो? या आप कह रहे हो मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती, यहाँ से जो भी वचन हो रहा है मैं सुनूंगा, सिर्फ सुनूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा, मुझे इसे संभाले रहने की कोई जरूरत नहीं, मैं बाहर जाके इसे बुला लूंगा। यदि आप ऐसा करोगे तो विकास में कभी भी आपके जीवन में नहीं देख सकता, आप परमेश्वर के राज्य में विकास नहीं करोगे। आज अगर आप सुन रहे हो कि परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, यदि आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, एक स्वार्थी मनुष्य बने रहते हो, तो कदापि भी परमेश्वर से आप प्रसन्न नहीं, परमेश्वर आपसे खुश नहीं हो सकता। तब भी आप एक स्वार्थी बने रहो, अर्थात हमेशा अपने बारे में ही सोचो, अपने दोस्तों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने लोगों के बारे में ना सोचो और स्वार्थी बने रहो। यदि परमेश्वर आपके लिए स्वार्थी बना रहता और इस पृथ्वी पर आकर आपके बीच में राज्य न करता, कि परमेश्वर जो शब्द था वो इस पृथ्वी पर देहधारी हुआ, यीशु मसीह, और जब वो देहधारी हुआ तो हमारे लिए कुर्बानी दी। यदि वो हमारे लिए कुर्बानी ना देता, स्वार्थी बना रहता, तो क्या आज हम विकास कर पाते? क्या आज हम जी पाते? अगर वो नहीं बना, वो आज आपसे चाहता है कि आप स्वार्थी ना बनो। आपके जीवनों में बैर हो सकता है, वो बीज तब तक नहीं पनपेगा जब तक आप उस बैर को दूर ना कर दो। जैसे कि याकूब में लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के वचनों को सुनो और उस बीज को ग्रहण करो, तो तुम्हें सारी मलिनता को और बैर को दूर करना होगा, कि यदि आप परमेश्वर के वचनों को सुनना चाहते हो। आप में से बहुत से लोग अभी भी दूसरों के प्रति सोच रहे होंगे, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त या आपका कुलीग या आपका पड़ोसी, जिसके प्रति आपका मन में क्या बैर है, आप नहीं बुला पा रहे उसकी गलती को, आप हमेशा सोच रहे हो कैसे मैं इसको क्या करूँ, नुकसान पहुंचा दो। बैर क्या होता है? आप दूसरे की तरक्की नहीं देख सकते। आप शायद आज भी यहाँ पर बैठे हो और परमेश्वर के वचन को सुन तो रहे हो, पर आपके अंदर ऐसा है कि आप दूसरे की तरक्कियां नहीं देख सकते। आप अपने रिलेशनशिप में कैसे जीते हो, आज परमेश्वर का वचन आपको समझा रहा है। अपनी पति पत्नी के साथ कैसे जीती है और पति पत्नी के साथ कैसे जीता है। क्या वो अपनी पत्नी से सिर्फ स्वार्थ के लिए जी रहा है? कि अगर ऐसा है तो क्या परमेश्वर के बीच को वो पनपने दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है कि पति अपनी पत्नी से क्या करे, प्रेम करे, और पत्नी अपने पति के क्या करे, अधीन। क्या ये आज हम संसार में देख रहे हैं? क्या परमेश्वर का वचन पनप रहा है हमारे अंदर? क्या वो बीज पनप रहा है हमारे अंदर, ग्रो कर रहा है? क्योंकि हम उसके बीज को संभाले हुए नहीं है और ना ही उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यदि हम उससे प्रेम रखते हैं तो उसके बीज को पनपने देते हैं, कामों को कदापि ना करते। आज संसार
यौन को, सेक्स को क्या समझते हैं? फैशन। और वो पवित्रता को क्या कर देता है? दूषित कर देता है। आज जवान लड़के और लड़कियां शादी से पहले संबंधों को रखते हैं। क्या ये सही है? जो कहते हैं सिर्फ फैशन है यार, दुनिया का फैशन है, चलो इसके साथ। उन्हें नहीं पता इसमें क्या गंभीरता है। हम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं और साथ में एक और व्यक्ति की जिंदगी खराब कर रहे हैं, जो आने वाले समय में उसको पता लगेगा जिसकी खराब हुई है। हम नहीं समझते, हमारे लिए फैशन है, हम एंजॉय करते हैं, खत्म कर देते हैं। पर परमेश्वर इस चीज से घृणा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने एक सही संबंध जो ठहराया है वो पति और पत्नी का है। इससे बाहर परमेश्वर किसी चीज को पसंद नहीं करता। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को पसंद करते हैं? और मैं आपसे कुछ ऐसे साइड इफेक्ट्स की बात करना चाहता हूँ। लोग इस चीज को कर तो लेते हैं, पर बाद में क्यों अपने माथे पर हाथ मार कर रोते हैं और ये कहते हैं मैंने ये क्या कर लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद होगी। क्योंकि जब उनकी शादियां होती हैं तब उन्हें समझ आता है ये बहुत गलत है। उससे पहले उनके लिए फैशन होता है, उससे पहले उनके लिए सब कुछ सही होता है। पर क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या परमेश्वर को वचन को पलटने हैं? किस तरीके से हम अपने समय को यूज कर रहे हैं? प्रिय बच्चों जो आप यहाँ पर बैठे हुए हो, क्या परमेश्वर के वचन को पलटने दे रहे हो? न्यू गेम पबजी अगेन, किस तरीके से आप उसके अंदर गड़े हुए हो और परमेश्वर के वचन को टाइम नहीं दे रहे। सिर्फ पबजी आपके लिए सब कुछ ऐसी बन गई है जैसे कि परमेश्वर हो आपके लिए। क्या सचमुच में आप परमेश्वर के वचन को पलटने दे रहे हो? तो विकास की जगह कुछ और होगा। विकास का उल्टा क्या है? नाश। क्या हम आज नाश की तरफ जा रहे हैं या विकास की तरफ जा रहे हैं? या परमेश्वर के राज्य में तो आपसे कुछ चाहते हैं। और याद रखिए ये जितना भी कुछ हुआ ना, आज हम बड़ा नॉर्मली ले लेते हैं। जो भी गलत काम कर रहे हैं, वैर गलत ये चीजें, हम कहते हैं कोई इसका हिसाब लेने वाला नहीं। इसका हिसाब लेने वाला है, क्योंकि हिसाब तब होता है जब फसल तैयार होती है। फसल जब तक तैयार नहीं होती किसान उसके साथ कुछ नहीं करता, पर जब फसल तैयार होती है तो किसान चाहता है और जो फसल सही है उसे काट कर अपने पास रखता है। और अगर वहां पर ऊंट कटारी हो तो क्या करता है? उन्हें भी अपने पास रखता है, छांट कर फेंक देता है। कल आपके पास भी ऐसा होगा। वो परमेश्वर आएगा आप लोगों के बीच में, आप में से कुछ लोग अच्छी फसल वाले होंगे और कुछ क्या होंगे? ऊंट कटारे वाले होंगे। परमेश्वर आपको साफ लेकर नहीं जाने वाला। मैं आपसे चाहता हूँ एक बार पढ़ दें 29 पद। परंतु जब दाना पक जाता है तब वह तुरंत हंसिया लगाता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। वो क्या लगाता है? हंसिया लगाता है। हंसिया किस लिए लगाता है? अच्छी फसल को काट लेने के लिए और बुरी चीजों को वहीं छोड़ देने के लिए। और ऐसा बाइबल में लिखा है कि एक दिन परमेश्वर किसान जिसने बीज हमारे अंदर बोया और आज भी बोया, वो आएगा, हंसिया लगाएगा और जो अच्छा फल लाए हैं उनको साथ ले जाएगा। जो नहीं लाए, जो उसके ऊपर विश्वास नहीं लाए, जो उसके बीज पर विश्वास नहीं रहे, जो उस पर निर्भर नहीं रहे। आज ये जितने भी काम मैंने बोले ना, जो भी उल्टे काम हमसे होते हैं, जो परमेश्वर के राज्य के रूल और रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं करते, वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर से हट जाता है। आज जो लोग इन गलत कामों को फैशन मानते हैं, क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है। और यदि उनके जीवनों में परमेश्वर होता मेरे प्रियो, तो कदापि भी वो इस बीज को खराब होने ना देते। इस परमेश्वर के वचन को जो आज आपसे बोल रहा है, आज आप में से कितने लोग ये सुनने के बाद घर चले जाओगे और तब भी इस वचन को पनपने नहीं दोगे? तो क्या है? आप कहीं ना कहीं परमेश्वर को अपने जीवनों में नहीं देखना चाहते। आप ये कह रहे हो परमेश्वर मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। मेरा स्टाइल, मेरा अपना स्टाइल, मेरा अपना सब कुछ, मैं अपने स्टाइल से जीना चाहता हूँ। और टी शर्ट्स के ऊपर भी आजकल लिखा होता है कि मेरा अपना ही यूनिक स्टाइल है, लोग लिखकर उसे चलते हैं। पर ये कहने से क्या आप इस आने वाले समय से बच सकते हो? जब परमेश्वर आएगा और देखेगा क्या इसने मेरे पुत्र से प्रेम किया, जिसने इसके लिए जान दी थी और अपने जीवन को सही करने की कोशिश की, वो है यीशु मसीह। फिर से कहता हूँ, यीशु मसीह ही आपको इन सब चीजों से बाहर निकाल सकता है। जो लोग फैशन सोचते हैं चीज को, अगर वो इस चीज से बचना चाहते हैं, समझते हैं इसकी गंभीरता को, तो यीशु मसीह आज भी खड़ा है, जिसने हजारों साल पहले आपके लिए जान दी थी। वो आज भी आपको इस चीज से बाहर निकाल सकता है। पर जरूरी है उसके बीच में उसके वचन को सुनकर उसे पुकार लगानी कि प्रभु मुझे बचा। दूसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर के राज्य में हम तभी विकास कर सकते हैं, और विकास हमारे जीवनों में जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये दीनता के साथ शुरू होता है, दीनता के साथ इसकी शुरुआत होती है और महान फल की तरफ हमें लेकर जाता है। हमारे अंदर परमेश्वर के राज्य में विकास दीनता के साथ शुरू होता है और महान विकास की तरफ लेकर जाता है। ऐसा ही लिखा है 30 से लेकर 32 पद में। मरकुस उसका 4 अध्याय 30 से 32 पद में। आज लोग क्या सोचते हैं? आज आप जब यीशु मसीह के पास आए ना, परमेश्वर के पास आए, उसके आप पता क्या सोचते हैं? आज यीशु मसीह को अपनाया, आज ही सब कुछ हो जाएगा, मैं इतना महान हो जाऊंगा, लोग मेरे नाम को जानना शुरू कर देंगे, मेरे पास गाड़ी होगी, मेरे पास सब कुछ होगा, मेरे जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परमेश्वर का राज्य में जब आप प्रवेश करते हो तो इस तरीके से शुरू होता है, क्योंकि जो चीज एकदम से शुरू होती है उसका मैं परिणाम आपको बता देता हूँ। घास आपने देखा है? घास कैसे शुरू होता है?
एकदम ग्रो करता है। अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी घास देखोगे एकदम से फूलेगा और फिर सूरज का प्रकाश उस पर पड़ता है और एकदम से क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। जो चीज एकदम से आपके जीवन में होती है वो देर तक नहीं होती। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है हमारे अंदर परमेश्वर के वचन का विकास एक दीनता के साथ शुरुआत में स्लोली शुरू होता है, एक नर्म तरीके से शुरू होता है। बहुत महानता नहीं नजर आती शुरुआत में हमारे, पर अंत उसका एक अच्छा फल होता है। पढ़ दें 30 से लेकर 32 पद तक। फिर उसने कहा हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। वह राई के दाने के समान है, जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि की सब बीजों से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब 7 पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालियां निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। वह उन्हें इस प्रकार के बहुत से दृष्टांत दे देकर यहीं तक। तो 32 तक आपने यहाँ पर देखा है परमेश्वर का राज्य एक राई के दाने के बराबर है। राई का दाना क्या होता है, सबसे छोटा होता है। राई का दाना सबसे छोटा होता है। उस छोटी शुरुआत से वो शुरू होता है, पृथ्वी में बोया जाता है, बड़ा पेड़ बन जाता है और उस पर आकर आकाश के पक्षी क्या करते हैं, बसेरा करते हैं। ऐसी परमेश्वर का वचन है। जब आपके जीवनों में आता है ना, शुरुआत बड़ी नॉर्मली सी होगी, छोटी सी होगी, पता भी नहीं लगेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य कर रहा है। आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, सुनकर जाना, ऐसा लगेगा यार कुछ नहीं हुआ, ऐसा लगेगा परमेश्वर यीशु मसीह को अपना भी लिया, कुछ मेरे जीवन में नहीं हुआ। पर जो अंत होता है ना, वो ये होता है कि आप अपने लिए ब्लेसिंग नहीं बनते, अपने लिए आशीषित नहीं बनते, आप दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण बनते हो। उस पेड़ के समान जो आकाश के पक्षियों को क्या दे रहा है, छाया दे रहा था। ये परमेश्वर यीशु मसीह लोगों को समझा रहा था। छोटा सा नजर आएगा यीशु मसीह को अपनाना, पर अंत क्या होगा उसका, बहुत बड़ा होगा जब आप यीशु मसीह को अपनाते हो, राई के दाने के बराबर। और जब वो उगता है तो धीरे धीरे उगकर एक बड़ा पेड़ बन जाता है और उस बड़े पेड़ से बहुतों को आशीष मिलती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो पुराने नियम में भी जितने भी लोग रहे उन लोगों ने इस तरीके से नहीं सोचा होगा। मूसा, यहोशू और एलिया और जोसेफ, यूसुफ, ये लोगों की शुरुआत अगर आप देखोगे ना, इन लोगों ने बड़े दुख में यीशु मसीह के साथ शुरुआत की थी, पर इनका अंत अगर देखोगे तो उन्होंने जो पा लिया शायद उन्होंने नहीं पाया। इब्रानियों उसका 11 अध्याय ये बोलता है कि ये सब क्या है, ये विश्वास के विजेता हैं और ये तुम्हें घेरे हुए हैं और ये स्वर्ग में है परमेश्वर के साथ और आज तुम्हें क्या कर रहे हैं, चीयर अप कर रहे हैं। उन लोगों ने शुरुआत तो की थी बड़ी ही दीनता के साथ, पर अंत उनका क्या महान था कि आज परमेश्वर के साथ है। आज आप लोगों की भी इस राज्य में जब आप उसे स्वीकार करते हो, दीनता के साथ, छोटी चीज के साथ शुरुआत होगी, पर अंत क्या होगा, महान होगा। ये परमेश्वर का वचन यहाँ पर समझा रहा है। और यीशु मसीह को देख लो ना, यीशु मसीह की जिंदगी एक बच्चे के समान शुरू हुई थी, राइट, एक चरनी में शुरू हुई थी। क्या दीनता थी यार परमेश्वर यीशु मसीह की, आपके परमेश्वर की। एक चरनी में पैदा हो रहा है, महल में पैदा हो सकता था वो परमेश्वर, नहीं, चरनी में पैदा हो रहा है। अंत उसका क्या था, भयानक लगा हम लोगों को कि उसने हमारे लिए जान दी, पर उस जान ने आज हम लोगों को बचा लिया। क्या फल था, क्या महान फल था। और आज लोग पिता के दाहिने बैठे आज हमारी सहायता कह रहा, जहां मैं हूं वहां तुम्हें भी ले जाऊंगा। यदि आप चाहते हो उस परमेश्वर मसीह को अपनाना तो दीनता के साथ उसके सामने आए, क्योंकि फिलिप में उसका 2 अध्याय 12 से या 11 से लेकर, यदि 5 से लेकर 11 तक पढ़ते तो वहाँ पर यीशु मसीह की दीनता ले ली है कि वो सब कुछ था उसके पास, वो छोड़कर आ गया हमारे लिए, दीन बना और एक दास का स्वरूप धारण किया ताकि हमें वो महान फल दे सके। तो परमेश्वर के राज्य में विकास मेरे प्रियो एक दीन, एक छोटी चीज से शुरू होता है आपके जीवन में, पर उसका अंत फल बड़ा ही अच्छा है। और तीसरी बात जो हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के राज्य में, अंतिम बात जो सबसे महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखनी है, वो है हमारा राज्य, परमेश्वर के राज्य में विकास परमेश्वर की दी हुई बुद्धि से होता है। अपनी बुद्धि से आप ऐसा नहीं कर सकते। 33 पद और 34 पद पढ़ते, उसके साथ हम खत्म करेंगे। वह उन्हें इस प्रकार से बहुत से दृष्टांत दे देकर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना दृष्टांत कहे वह उनसे कुछ भी नहीं कहता था, परंतु एकांत में वह अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था। अब यहाँ पर लिखा है कि वो उन लोगों से, यीशु मसीह अपने समय के लोगों से हर एक बात किसमें कहा करता था, दृष्टांत में। दृष्टांत आप समझते हो क्योंकि मैं पिछली बार भी समझा चुका था, इसलिए मैं इस चीज को नहीं बता रहा। कोई ऐसी भी घटना जो आपके जीवनों में घटती हो, उस घटना को लेकर परमेश्वर अपने राज्य के बारे में बताता था, आत्मिक बातों के विषय में, आपकी जिंदगियों में होने वाली हर रोज की घटना। ये घटना जो यीशु मसीह ने ली है, क्या आज हमारे संसार में नहीं होती, क्या बीज नहीं बोए जाते, उस घटना से वो समझा रहे हैं और कह रहा है हर एक बात दृष्टांत में कहा करता था, पर अपने चेलों को एकांत में क्या किया करता था, उन बातों को समझा दिया करता था। इसलिए चेले और लोगों से ज्यादा विकास कर रहे थे। ये और लोग जो सुन रहे थे ना, सभी उसके पीछे चलने वाले नहीं थे। कुछ लोगों ने कहा तुझमें दुष्ट आत्मा है, तो दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। किस लोगों ने उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की, कुछ लोगों ने उसे पहाड़ी से गिराने की कोशिश की, क्योंकि वो उस उद्धारकर्ता को पहचाने नहीं थे। उनके लिए वो दृष्टांत क्या बने, नाश का कारण बने। पर जिन लोगों को परमेश्वर ने समझाया,
जिन लोगों ने उसकी बुद्धि पर निर्भर रहे, जो लोग जाकर पूछते थे कि प्रभु हमें बता तूने क्या कहा। चेले हमेशा दृष्टांत के बाद ही पूछते थे, प्रभु उस दृष्टांत में तूने क्या कहा था और परमेश्वर ने क्या किया था, समझाया था। क्या आज आप परमेश्वर के वचनों को सुनकर चले जाते हो? आप पढ़ रहे हो परमेश्वर के वचन को, घर जाकर पढ़ते हो, कई बार आपको समझ नहीं आता, क्या करते हो? छोड़ देते हो। अगर आप छोड़ रहे हो तो आप विनाश की तरफ जा रहे हो। आप ये कहो परमेश्वर से, प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि तेरे वचनों को समझकर मैं तेरे पीछे चल सकूं, रूल रेगुलेशन को समझ सकूं। और जो आज हम करते हैं वो यही करते हैं, परमेश्वर के वचन को जाने देते हैं, समझते नहीं है, उसका अंत मेरे प्रियो विनाशी होगा। यदि आज आप सुन रहे हो, आज आप सोचते हो कि कोई कमेंट्री ढूंढ लूंगा, कोई पुस्तक ढूंढ लूंगा, उस पुस्तक से इस वचन को समझूंगा, नहीं, मैं गारंटी देता हूं यदि परमेश्वर का आत्मा को नहीं समझा रहा, मेरा जैसा पास्टर भी नहीं समझा सकता, यदि आप परमेश्वर से खुद न कहो। क्योंकि ये चेले खुद यीशु मसीह के पास जाकर समझने की कोशिश किया करते थे। और क्या बात है, यदि आप सोचो कि आप अपनी ताकत से समझ लोगे तब भी नहीं होगा, उसकी बुद्धि की जरूरत है। यदि आप विकास करो तो यीशु मसीह के पास जाइए। आज मैं कहूंगा, आज यीशु मसीह के पास जाइए। यदि आप नहीं समझ पा रहे, उससे बुद्धि को मांगिए। और कैसे मांगिए उस बुद्धि को? याकूब उसका 1 अध्याय 5 पद ये कहता है कि जब तुझमें बुद्धि की घटी हो तो मुझसे क्या मांग? बुद्धि मांग, मैं तुझे दूंगा, और बिना किसी डाउट के मांग। क्योंकि डाउट से यदि तू मांगेगा, यदि तू संदेह करेगा तो तू कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। यदि हम संदेह कर रहे हैं आज भी, परमेश्वर हमें बढ़ा नहीं सकता, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो परमेश्वर का राज्य, फिर से एक बात दोहराऊंगा, हमारे परमेश्वर के राज्य में हमें जीना और उसमें विकास उत्पन्न करना है, ताकि हमारा अंत क्या हो, भला हो। कैसे हम परमेश्वर के राज्य में विकास कर सकते हैं? जो हमने देखा, परमेश्वर के राज्य में हम विकास कर सकते हैं किस तरीके से। सबसे पहली बात जो हमने देखी थी, परमेश्वर के राज्य में हम विकास कर सकते हैं उस बीज बोने वाले पर निर्भर रहकर, परमेश्वर पर और उसके बीज पर निर्भर रहकर, ताकि हर एक बात को सुने और उसके अनुसार करें। हम परमेश्वर के राज्य में विकास कर सकते हैं एक दीन शुरुआत के साथ और एक महान फल के साथ। हम परमेश्वर के राज्य में विकास कर सकते हैं परमेश्वर की बुद्धि के साथ। तो ऐसा ही हमें करना अनिवार्य है। तो आइए हम प्रार्थना करें ताकि हर एक उस बुरे काम से जो परमेश्वर के विरुद्ध